तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो इस पे चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन बताना है, तो विटामिन सी हमारी यहाँ पर पानी में घुलनशील विटामिन है। सी के साथ में विटामिन बी भी जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी के जो है के ए डी ये सब वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इन विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। तो जैसे विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग है। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहीं पर विटामिन ए की बात करें, अगर विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें कह रहा है सिनेबार HgS किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेबार जो है पारा का अयस्क है, और बाक्साइड यहाँ पर बाक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी ने भारत का पहला पदक जीता था। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जायद फसल है। ठीक है, तो जायद मौसम में उगाई जाती है, तो यहाँ पर जायद फसल का राइट आंसर हो जाए जायद फसल इन चारों में से हमारी है तरबूज। ठीक है, देखिए जो गेहूं है, गेहूं ये रबी की फसल का उदाहरण है। ठीक है, रबी की फसल का उदाहरण है, और ये जो चावल है, चावल एक खरीफ की फसल का उदाहरण है। ठीक है, और खरीफ की फसल जो है के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे चावल तो है ही, तंबाकू, मक्का, कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना, ये सब खरीफ की फसल के उदाहरण है। और रबी की फसल के कुछ और उदाहरण हम बता दें आपसे, तो गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, मसूर, आलू, ये सब रबी की फसल के एग्जाम्पल है। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल से मई में काटी जाती है। ठीक, तो ये सब प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, कोलकाता में है। ठीक है, और यहीं पर अगर जो कोल इंडिया लिमिटेड के जो CEO हैं उनकी बात करें, तो हम लोग तो CEO प्रमोद अग्रवाल हैं, प्रमोद अग्रवाल। तो ये प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर आप बुर्रा कथा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, तो ये बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन इनग्लोरियस एम्पायर हॉट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए शशि थरूर जो राइटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। तो यहाँ पर हम लोग शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके नाम देख लेते हैं। तो जैसे पहले नंबर पर है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर है द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तीसरे नंबर पर इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलियन। चौथे पे है द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन। फिर नेहरू द इनोवेशन ऑफ इंडिया। 6 नंबर पे है वाई आई एम अ हिंदू। 7वें पर रियॉट। 8 नंबर की बुक है बुकलेस इन बगदाद। 9 पे है सो बिजनेस। फिर 10 पे है द $5 स्माइल। 11 नंबर पे द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। 12 पे है द हिंदू वे। 13 पे पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक, और 14 नंबर पे रीजन ऑफ स्टेट। फिर 15वें नंबर की बुक है केरला गॉड्स ऑन कंट्री। 16 नंबर की बुक है पैक्स इंडिका। 17 नंबर की है शैडो अक्रॉस द प्लेइंग फील्ड। 18 नंबर की इंडिया सूत्र। 19 नंबर की इंडिया शास्त्र। आदि इस तरीके की इनकी बुकें हैं जो हम लोग CBT2 या ग्रुप डी का एग्जाम देने से पहले इनको जरूर रिवीजन करके जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर सरकार ने भारतीय जीवन बीमा LIC में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी है। ठीक, तो यहाँ पर 20% हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें अगर किस आयोग ने अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की वकालत की है। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह संस्मरण बीकमिंग किसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बिकमिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकमिंग को 2020 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसमें अगर आप भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था, ठीक, तो ये 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था, ठीक, संविधान को, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1892 का भारतीय समिति अधिनियम, ठीक है, बजट पर चर्चा करने के लिए है ये। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो उस समय लॉर्ड रीडिंग थे, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ये किस लिए, इसी के कारण जो हमारा असहयोग आंदोलन था रोकना पड़ा था, ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा फरवरी 2022 में किस देश ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान एकू से पदक के पुरस्कार के लिए 24 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कौन सी बीमारी विषाणु वायरस के कारण होती है, ठीक है, तो वायरस के कारण पोलियो होती है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और प्लेग जो है ये जीवाणु के द्वारा होता है, और ये कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। फिर टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण, तो टेटानी। और यहाँ पर लेप्रोसी जो है जिसको हम लोग कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये लेप्री बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट परिसीमन आयोग के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें अगर वांगला त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, तो वांगला त्यौहार मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर मनुष्य के पेट में पाए जाने वाले अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, तो मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये जो HCOOH है इसको हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। फार्मिक अम्ल का दूसरा भी नाम है जिसे हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और ये चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है, चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में पाया जाता है, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये हमारा HNO3, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ था, ठीक है, तो ये लाहौर 1929 में पारित हुआ था, लाहौर 1929 में पारित हुआ था, ठीक। और यहीं पर अगर हम बात करें जो बेलगम 1924 है, ठीक है, तो ये क्या है, तो बेलगम 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो बेलगम 1924 के महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर ग्रैंड स्लैम शब्द से जुड़ा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से ये जुड़ा है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। इसमें अगर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित भाले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इससे लूनी नदी का उद्गम भारत के किन राज्यों से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से राजस्थान से उद्गम होता है लूनी नदी का। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 में, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें अगर दिसंबर 2021 में फ्रांसीसी फैशन समूह चैनल के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लीना नायर को, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1950 में हुई थी इसकी स्थापना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर भारत के संविधान के भाग 10 में रिक्त स्थान अनुच्छेद पर शामिल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें आप स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टेस्ट कप्तान कौन थे, ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए लाला अमरनाथ। ये कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले, लेकिन जो आज़ादी से पहले के कौन कप्तान थे, तो आज़ादी के पहले हमारे CK नायडू थे, ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर इन चारों में से
कुसकटा जो है ये कीटभक्षी पौधा नहीं है। कीटभक्षी पौधे जो घटपड़ी पौधे होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कीटभक्षी पौधे हैं, जो मांसाहारी पौधे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। तो नंबर 1 पे ड्रोसेरा, ये तो है। फिर दूसरे पर वीनस फ्लाई ट्रैप है। तीसरे पे नेफेंथेस है, ठीक है। लेकिन चौथा एक पिंगुई कला और जेनेलिशिया, ठीक, ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कौन नासा के 2021 वर्ग में शामिल होने वाले 10 नवीनतम प्रशिक्षु अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनिल मेनन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है जम्मू और कश्मीर में निम्न में से किस झील में तैरते उद्यान पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में बताना है कौन सी झील में तैरते उद्यान पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में डल झील है, इसमें तैरते हुए उद्यान पाए जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। इसमें कह रहा है हिमा दास किस खेल से जुड़ी है, ठीक है। तो हिमा दास एथलेटिक्स खेल से जुड़ी है और हिमा दास को हम लोग डिंग एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं। क्या, डिंग एक्सप्रेस नाम से भी जानते हैं हिमा दास को, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी देश की व्यवस्था स्थिति तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 शिशु मृत्यु दर, सेकेंड मातृ मृत्यु दर, फिर जीवन प्रत्याशा। तो इनमें से चारों ऊपर के सभी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुआ नाचा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ये कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ से का संबंधित नृत्य है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है पुलकित कली भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से एक मनोरंजक लोक कला है, ठीक है। तो ये पुलकित कली जो है ये केरल की लोक कला है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग अगर सिक्किम की बात करें, सिक्किम की थांग का पेंटिंग है, थांग का पेंटिंग, ठीक है, थांग का पेंटिंग। और गुजरात की पिथौरा पेंटिंग है। ओडिशा की पटचित्रकला, पटचित्रकला का मतलब ओडिशा में कपड़ों पर पेंटिंग बनाई जाती है जिसको हम लोग पटचित्रकला बोलते हैं, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर भारत में सबसे पहले किस राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लेकिन 2021 में इसी से एक प्लस पॉइंट बन रहा है। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। क्या, पीएम पोषण मतलब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर आप होम्योपैथी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल हनीमैन, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इसमें करें बहमनी सल्तनत दक्षिणी भारत में दक्कन के पठार का एक मुस्लिम राज्य था और भारत के महान मध्ययुगीन राज्यों में से एक था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हसन गंगू, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो इसमें विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमिन है, ठीक है। और यहीं पर अगर बात करें हम लोग विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मंद वृद्धि होती है और खराब स्किन होती है विटामिन B2 की कमी से। और B12 की कमी से रक्त की कमी होती है जिसको लोग रक्त अल्पता बोलते हैं हम लोग। फिर विटामिन सी की स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स और के से रक्त का थक्का ना बनना। तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर पार्सेक के मापन की एक इकाई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्सेक से लंबाई नापते हैं। लेकिन कौन सी लंबाई नापते हैं, तो हम लोग खगोलीय दूरी नापते हैं। तो यहाँ पर एक पार्सेक बराबर होता है, एक पार्सेक आपसे पूछ सकता है एक पार्सेक किसके बराबर होता है, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, प्रकाश वर्ष, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर फरवरी 2022 में किस राज्य ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होम एक्सप्रेस शुरू की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किस शहर की सरकार हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी आबू धाबी नहीं होगा, ये दुबई होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आबू धाबी और दुबई में कंफ्यूज मत होना, रीजन इसलिए है क्योंकि आबू धाबी जो है UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात की ये क्या है, कैपिटल है, राजधानी है आबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात की एक ये प्रसिद्ध शहर है दुबई, ठीक है, प्रसिद्ध शहर दुबई है, दुबई में बुर्ज खलीफा है, ठीक। तो इसलिए इन तीनों में कंफ्यूज मत होना कि UAE क्या है, तो ये एक
देश है और इस देश की राजधानी अबू धाबी है और यूएई का एक प्रसिद्ध शहर है दुबई। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुबई जो है 100% पेपरलेस सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला बन गया है शहर। ठीक है, तो यहाँ पर शहर पूछा है तो दुबई सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस पर कह रहा है जनवरी 2022 में जारी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विदेशी राइटर है और इंडिया के ऊपर बुक लिखी गई है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के शाह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज्योति देश पांडे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। और यहीं पर अगर आपसे बात करें FICCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में स्थापना हुई थी, ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का स्वच्छता सारथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंधक निदेशक FDMD नियुक्त किया है, तो यहाँ पर गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर कौन अपनी नई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ये बुक है इनकी बिल गेट्स की। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के 51 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जरूर प्रेस करके जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।